नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्यजनों, गुरुदेव की परिकल्पना कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है और उसमें कारण बन रहे हैं आप, आपकी उदारता, आपका द्रव्य दान, जिसके माध्यम से हम इतनी बड़ी योजना को पूर्ण करने जा रहे हैं। आज भी अनेक दिनों की भांति बहुत से लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। उन सबका मैं साधुवाद करता हुआ उन्हें उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़कर एक प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती इंदू जी गंगवाल को पटना से उपस्थित हों पहले प्रश्न के लिए और श्रीमती सरला जी जैन नाला रोड ये तैयार रहें अपने प्रश्न के साथ। श्रीमती इंदू जी गंगवाल पटना, श्रीमती सरला जी नाला रोड पटना तैयार रहेंगी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, श्री पैर के मोजे और आदमी की खराब सोच आदमी आगे बढ़ने नहीं देती। इसे बचाने, इसे कैसे बचे, कृपा का समाधान दें। पहली लाइन क्या बोला, फिर से बोलना। महाराज जी, श्री पैरों के मोजे और आदमी की खराब सोच। थोड़ा सुधार लो। पैर की मोच और आदमी की खराब सोच आगे आदमी नहीं आगे बढ़ने नहीं देती, इसे बचे। अब मोच को मोचे बना दिए। हाँ ठीक है, थोड़ा समझ में तो आए, होता है। ये व्हाट्सएप के सवाल होते हैं ना, तो ऐसे ही है। पैर की मोच और आदमी की खोटी सोच मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती, तो इससे कैसे बचे? पहली कोशिश करो कि पैर में मोच ही ना आए, और मोच आए तो जो मोच सुधारते उनका एक झटका झेल लो, मोच ठीक हो जाएगी। लेकिन जो सोच है, यदि मनुष्य की सोच में थोड़ी सी लोच आ जाए तो उसकी सारी व्यथा दूर हो सकती है। हमें अपनी सोच को लचीली बना के रखना चाहिए ताकि हमारा व्यवहार सुंदर बन सके और हम सबके मध्य सामंजस्य बना करके जी सके, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमती सरला जी जैन नाला रोड पटना से तैयार हैं। 13 वर्षीय पुत्र गोपाल जी पाटनी के पोते ऋषि जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि नारी को विषबेल क्यों कहा गया है? शंका का समाधान कीजिए। नारी को विषबेल कहा गया, माँ को थोड़ी कहा गया, बहन को थोड़ी कहा गया, बेटी को थोड़ी कहा गया। अगर कोई किसी स्त्री को माँ के रूप में देखता है, बहन के रूप में देखता है, बेटी के रूप में देखता है, या कोई स्त्री किसी के लिए माँ, बहन और बेटी के रूप में उभरती है, तो वह उसकी जीवन दायिनी होती है। और कोई स्त्री एक नारी के रूप में रहती है तो विषबेल बन सकती है। यहाँ नारी शब्द को नारी जाति के लिए न लेकर के उसे वासना से जोड़ करके चलना चाहिए। वासना मूलक दृष्टि जब भी मनुष्य के हृदय में प्रकट होती है उसका पतन हो जाता है। यदि नारी को दूसरे अर्थ में विषबेल माना जाए तो उससे उत्पन्न होने वाला पुरुष विषफल मानना पड़ेगा, जो कि कतई ठीक नहीं है, क्योंकि विषबेल से तो विषफल ही जन्मता है। इसलिए नारी विषबेल हो सकती, माँ, बहन और बेटी नहीं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हो ऋषि जैन गोपाल जी के पुत्र और तैयार हैं वैभव जैन। ऋषि एंड वैभव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ना जानवर को सताता हूँ, ना मैं जमीन कंद खाता हूँ। अहिंसा धर्म को बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। न तो जानवर को सताता हूँ, न जमी कंद खाता हूँ। अहिंसा धर्म को अपनाने के लिए और क्या करना चाहिए? बहुत गंभीर और संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। हृदय में दया का भाव रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए हमारा किसी के साथ झगड़ा ना हो, हम किसी पर गुस्सा न करें, किसी से जले नहीं, किसी से चिढ़े नहीं, किसी से द्वेष न करें। अपने भावों को निर्मल बना के रखो तो अहिंसा धर्म में उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकोगे। वैभव जी उपस्थित हो, तैयार हैं सार्थक जैन रारा। नमोस्तु महाराज श्री।
मुझे ऐसा सिखाया गया है कि प्रवचन के बीच में या मंदिर में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई मेरे बगल में बात करता है तो मेरा ध्यान उधर चले जाता है, तो इससे बचने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात की। उस समय तो उठ के कहीं और बैठ जाना चाहिए और बाद में उनको बिल्कुल अकेले में हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि दादाजी या अंकल जी, हमने तो यही सुना है कि प्रवचन में और मंदिर में बात नहीं करना चाहिए। आप हमसे बड़े हैं, आपको हम कोई सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन आज आप जब बात कर रहे थे ना तो मेरा प्रवचन मिस हो गया था। प्लीज़ अगली बार आप ध्यान रखिएगा। सार्थक उपस्थित हों। तैयार हैं दिव्यांश जैन रारा, श्री विमल जी राजा की सुपौत्र। सार्थक सीखते। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम दिव्यांश है। मेरा प्रश्न है कि 8 वर्ष से छोटे बच्चों को आहार और कलश करने से मना किया जाता है। क्यों किया जाता है, यही पूछना चाहिए। देखो, हर चीज़ की ओम ओम ओम, हर चीज़ की अपनी एक एबिलिटी होती, योग्यता होती, समझ गया? कोई भी बच्चा जब तक 8 वर्ष का नहीं होता तब तक उसके हृदय में अपने जीवन के हित अहित का सच्चा विवेक नहीं होता। पूजा पाठ, आहार दान आदि धार्मिक क्रियाएं हैं जो हित अहित के विवेक के बाद ही सही होती है। इसलिए उन्हें 8 वर्ष तक केवल सीखने की बात की गई है। 8 वर्ष का होने के बाद ही उसे इसके योग्य माना गया। ठीक है, आए सार्थक जैन उपस्थित हों। हो गया। नहीं, ये तो दिव्यांश है। सार्थक उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान ईश्वर नारायण जी, विभा सिंह जी, लोहानीपुर पटना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम सार्थक है। मेरा प्रश्न ये है कि आप जब अपने घर से निकले थे तो आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आई थी? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। देखो, घर से निकलना 2 तरह से होता है। एक, अपने असली घर को पहचानने के बाद, और एक किसी मजबूरी में घर से निकलने के बाद। समझे? मैं जब घर से निकला तो सच्चे अर्थों में मैं घर से निकला ही नहीं। ये तो लोक भाषा में कहा जाता है कि मैंने घर छोड़ा। सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो मैं तो अपने असली घर में प्रवेश किया। समझ गए? जिस घर को आप लोग अपना घर मानते हो ना, वो असली घर नहीं है। ये तो ईंट गारों की इमारत है। ऐसे घर तो हमने अनंतों बनाए और छोड़े हैं, बसाए और छोड़े हैं। असली घर हमारी अंतरात्मा में, उसे पहचानो। तो जैसे आत्मज्ञान हो गया, जब मैं गुरु शरण में आया, गुरुदेव की कृपा से मुझे वैसा ज्ञान हो गया था और मुझे लगा कि मेरे जीवन का कल्याण तो केवल इसमें ही होगा। तो मैंने घर छोड़ा नहीं, गुरु की शरण को पाकर सच्चे घर में प्रवेश कर लिया। तो फिर याद आने का सवाल ही नहीं बचा। उपस्थित हों श्रीमान ईश्वर नारायण जी, विभा सिंह जी, लोहानीपुर पटना से, जिनके गुरुआनंद के प्रति अपने सद्भाव हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार रहें सुबोध जी, छावड़ा फंटी, पटना। नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो नमस्तो। एक शंका है कि स्वर्ग और नरक की परिकल्पना का आधार क्या है? यदि कारक इसके तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें डर भी एक कारक है? यदि एक डर एक कारक है तो हम जीवों में डर होता है, तो क्या जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं जैसे घोड़े, गधे और भी मंकी, उनकी बहुत सारे होते हैं, तो क्या उनको भी ये सब महसूस होता है? और यदि वो देखते हैं तो क्या वो अपने भगवान को जैसे बंदर के रूप में, घोड़े के रूप में, जैसे हम मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो क्या वो भी देखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि हम स्वर्ग और नरक को एक परिकल्पना के रूप में देखें तो आपके सवाल
की प्रासंगिकता समझ में आती है, और आपने जो बात उपस्थित की वह कुछ अर्थों में सही दिखती भी, लेकिन यथार्थतः स्वर्ग और नरक कल्पना नहीं, स्वर्ग और नरक वास्तविकता है। और उस वास्तविकता को हम इन आँखों से नहीं जान सकते, आस्था की आँखों से ही जान सकते हैं या अनुमान से पहचान सकते हैं। वर्तमान में जो विदित विश्व है ये संपूर्ण अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी जो सृष्टि है बहुत विराट, वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है, पहुँच नहीं है, इसलिए उसके बारे में हमारे लिए कोई ज्ञान नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका वजूद ही नहीं, उनका वजूद है। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा गया कि आपको स्वर्ग नरक की बातें कहकर डरा सके और धर्म भीरू बना करके आपको धर्म में लगा सके, अपितु इसलिए कहा गया क्योंकि उनका अपना अस्तित्व है। और उनका अस्तित्व है ये कैसे जानेंगे? अनुमान से जान सकते हैं। इस धरती में हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनके पास सुख साधनों की प्रचुरता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, ठाट बाट सब कुछ है, लेकिन उनके उस सुख की भी एक सीमा है ना? कोई भी व्यक्ति हो, उस सीमा से आगे भी तो सुख होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो अल्टीमेट तो नहीं है। तो उस सीमा से आगे का जो सुख है उसे भोगने के लिए हमारे लिए स्वर्ग है। इससे उलट इस धरती पर हमें बहुत से ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ते हैं जो घोर अभावग्रस्त हैं, जिनके खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, सिर छिपाने के लिए घर नहीं, भूख के मारे पीठ और पेट एक हो गया, हाथ पैर कटे हुए, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो मजबूर है। ये दुख है ना? इस दुख की भी एक सीमा है। इससे आगे का भी दुख हो सकता है ना? बस उस दुख को भोगने के स्थान का नाम नरक। हम इस धरती में भी सुख भोगते हैं, धरती पर भी दुख भोगते हैं, पर हमारे सुख और दुख की बड़ी सीमा है। इससे ऊपर का सुख स्वर्ग में, इससे नीचे का दुख नरक में भोगना पड़ता है, जो हमारे ही अपने कियों का फल है। अब आपने जो सवाल में दूसरी बात रखी कि घोड़ा घोड़े की शक्ल का, हाथी हाथी के शक्ल का, बंदर बंदर की शक्ल का, कुत्ता बिल्ली अपने अपने शक्ल के, मनुष्य भी, क्या नरकों में सब वैसे ही होते होंगे? नरकों में जो नारकी जीव है उनकी आकृति मानवाकार होती है, लेकिन विकराल होती है। वो विकृत अंग रखते हैं, बीभत्स रूप बना के रखते हैं, उनके पास क्षमता होती है, और उनका सारा जीवन केवल हिंसा, मार काट, क्रूरता और दुख से बीतता है। ये नरक है। ठीक है। उपस्थित हों सुबोधी छावड़ा फंटी पटना से तैयार हैं श्रीमती अर्चना पंकज जी पांड्या पटना। अर्पणा पंकज जी गुरुवर पटना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुबोध छावड़ा
फंटी आपका फंटी। आज पूरे भारतवर्ष में समेत शिखर स्थित गुणायतन की सुंदरता की काफ़ी तारीफ हो रही है। आपके दिमाग में गुणायतन की इतनी सुंदर योजना कब और कैसे आई? पटना के धर्म प्रेमियों को बताएं। सबको पता है, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़े दिन और रुक जाओ। इस मंच से मैं अनेक बार बता चुका हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुणायतन के बारे में जानकारी नहीं है? सबको पता है ना। आपके मन में कब कैसे आई? और सबको पता है, कहानी कई बार बता चुका है, इसलिए बार बार नहीं बोलूँगा। इतना ही आशीर्वाद। चल अर्पणा जी, पंकज जी पांडे उपस्थित हों, पटना से तैयार रहें। पत्रकार छायाकार श्री वीके जैन रारा, पटना। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि आजकल हम हर चीज़ शॉर्टकट में पाना चाहते हैं। जैसे आजकल हम पूजा विधान भी जो करते हैं वो शॉर्टकट में करते हैं। पहले सिद्ध चक्र विधान करने में 8 दिन लग जाते थे, पर आजकल हम उसको 4 से 5 घंटे में ही ख़त्म कर लेते हैं। शांति विधान पूजा भी जो होती है वो भी पहले हमारे 4-5 घंटे लगते थे, पर आजकल 15-20 मिनट में हो जाती है। और देवशास्त्र गुरु पूजा, विद्यमान पूजा, ये सब 3 मिला करके हम एक साथ पूजा करते हैं। तो क्या ये उचित है? समय की मैं समझ रही हूँ कि समय भी बहुत ज़रूरी देखना होता है, पर क्या ये उचित है इस तरह से शॉर्टकट में हम पूजा करें? आपको उचित लगता है क्या? नहीं गुरु। तो कैसे उचित होगा? किसी भी अनुष्ठान को जब तक हम उसकी रीति के अनुरूप नहीं करते तब तक उसका वांछित लाभ नहीं मिलता। पूजा पाठ भक्ति करना अलग बात है, पर कोई अनुष्ठान संपन्न करना अलग बात। आपने सिद्ध चक्र मंडल विधान की बात की। जैन परंपरा के अनुसार सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। मैं आप सबसे कहूँगा कि जीवन में जब भी सिद्ध चक्र विधान करो तो 8 दिवसीय अनुष्ठान है, उसे अष्टानिकी पूजा कहा जाता है। तो 8 दिन में ही संपन्न करे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ये जो गली निकालने लगे हैं तो फिर वो विधान नहीं, आपकी पूजा भर हो जाएगी, और उससे जो लाभ मिलना चाहिए आप उससे वंचित रह जाएंगे। पूजा पाठ की जहाँ तक बात है, हम भाव से पूजा करें और जितना समय है उतने पूजा करें। 4 पूजा करने की जगह 1 पूजा करें और 4 पूजा का समय निकालें। लोग 1 पूजा के समय में 4 पूजा कर लेते हैं, तो आधा बोलते हैं आधा खा जाते हैं, तो पूजा कहाँ हुई? केवल कोरम पूरा हुआ। जब तक हमारी धार्मिक क्रियाओं में हमारे मनः प्राण नहीं जुड़ते हैं तब तक उसका लाभ क्या मिलेगा? इसलिए भाव विशुद्धि के साथ विधि पूर्वक ही सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। पत्रकार एवं छायाकार श्रीमान बीके जैन रारा उपस्थित हों, तैयार हैं। यमुनानगर हरियाणा से श्रीमान आर.के. जैन, सीनियर प्रेस रिपोर्टर, पंजाब केसरी, हरियाणा यमुनानगर से। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जैन संस्कृति और आगम के बोध का अभाव हमारी भावी युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है। क्या उच्च शिक्षा के अंतर्गत भारतीय शिक्षा पद्धति इसके लिए दोषी है? प्रभुवर इसके निदान और जैन संस्कृति के उज्जवल भविष्य के लिए हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, न केवल जैन संस्कृति, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय संस्कृति का ही अभाव दिख रहा है। और आज हमारी सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन छीन से छीनतर हो रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस अभाव के पीछे वर्तमान की शिक्षा पद्धति एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से और जिस माध्यम से आज के लोगों को पढ़ाया जाता है वो हमारे मूलभूत भारत की पहचान ही खो रहे हैं। अब आप देखिए, आज के शिक्षा तंत्र ने क्या किया। उसने हमारी भाषा को बदल दिया, हमारी भूषा को बदल दिया, हमारे भोजन को बदल दिया, हमारे भैषज यानी औषधि को बदल दिया, और हमारी भावना को भी बिगाड़ दिया।
भाषा, भूषा, भोजन, भैषज और भावना सब चौपट कर दिया तो हम बचेंगे कहाँ? भारतीय बीज को विदेशी खाद डाली जा रही है तो बीज भी खराब हो रही है और फसल खराब आ रही है। हमें अपने मूलभूत सांस्कृतिक परंपराओं को समझना चाहिए। अब आज देखिए हमारे देश में जो हमारी मूल संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, और परस्परता, बंधुत्व, वात्सल्य, प्रेम हमारे संस्कृति का मूलभूत अंग था। हमारे रिश्ते नाते उसी की इस तरह चलते थे। अब जब से ये आजकल का चलन बढ़ा है, अब सब रिश्ते नाते सिमटकर अंकल और आंटी में आ गए। बोलो, या तो अंकल या आंटी। ये क्या, इससे हमारे सोच का स्तर बिगड़ रहा, और ये सब अंग्रेजी माध्यम के अंधानुकरण का फल है। आज भारत में रहने वाले लोगों को कालिदास, अश्वघोष, माघ नहीं पढ़ाया जाता, शेक्सपियर पढ़ाया जाता। तो फिर वो कहाँ भारत को समझेगा, कहाँ भारत को जानेगा? और जब तक व्यक्ति भारत को ठीक तरीके से समझेगा नहीं, भारतीयता को पहचानेगा नहीं, तब वो भारतीय कैसे बनेगा? ये बड़ा अहम प्रश्न है। इस विषय में काफ़ी चर्चाएं हुई। वर्तमान की सरकार ने नई शिक्षा नीति भी लागू की। उस नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ चीज़ें जोड़ी। आप सबको ये सुनकर के प्रसन्नता होगी कि उस नई शिक्षा नीति की कमेटी में परम पूज्य गुरुदेव का नाम विशेष प्रमुखता के साथ जोड़ा गया सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा स्वभाषा पर जोर देते हैं और पुरातन शिक्षा प्रणाली के पैरोकार रहे हैं। काफ़ी कुछ परिवर्तन है। अब उसमें कितना बदलाव आ सकता है कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वर्तमान की जो व्यवस्था है ये हमें एक बहुत बड़े अंधकार का संकेत कर रही है, जिसके प्रति हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। आज इस धर्म सभा में उपस्थित हैं अपने पूरे परिवार के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार श्रीमान डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे, वर्तमान में जो सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के डॉक्टर रंजना जी पूर्वे, श्रीमती उनकी सेवानिवृत्त प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंजीनियर समीर कुमार जी कार्यपालक अभियंता बिहार सरकार, पुत्रवधू डॉक्टर स्मिता गुप्ता और मास्टर अजीत कुमार पौत्र इनके साथ उपस्थित हैं। आए गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका। ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाले समाधान को सुनकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। यह परिवार पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री बिहार सरकार का यह चले आ रहे हैं। आइए अपने परिवार के साथ आइएगा, नमोस्तु कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त कीजिए। तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी नोपानी। माइक दीजिए। परम पूज्य गुरुवर महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, आप आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे परिवार का आज आपसे आपका साक्षात साकार दर्शन हो रहा है। यदि पिछले 5 वर्षों से जिनवाणी माध्यम से आपका जो मंगल प्रवचन होता था, जो शंका समाधान का कार्यक्रम था, आपका निराकार दर्शन होता रहा। हमारी शुरू से इच्छा रही कि हम साकार दर्शन आपका प्राप्त करें, और जब बिहार में आपका आगमन हुआ तो जब आप हजारीबाग में आए तो माननीय विधायक अकेला जी, माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी और पूर्व विधायक शाहबादी जी के द्वारा हमने संपर्क किया, लेकिन संजोग नहीं बैठ पाया। और गुणायतन में हमको जाने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि गुणायतन का पूरा चित्र मेरे दिमाग में आता रहा और हमको भी आश्चर्य होता रहा कि गुणायतन का यह दृश्य
आपके मन मिजाज में कैसा आया। हमको लगता है कि दुनिया में उस तरह का कोई परिकल्पना आप ही ऐसे साधक साधु कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करता है। लेकिन मेरा संयोग नहीं बैठा, हम वहाँ नहीं आ सके। जब आप गुनायतन से आपका विदाई हो रहा था तो हम घबरा गए। तो अभिनव जी से हमने पूछा कि गुरुवर कहाँ जा रहे हैं, तो कहा नहीं नहीं, आप ही के बिहार में पटना में पहुँच रहे हैं, आप वहाँ उनका साकार दर्शन, तो आज हम आपका साकार दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुवर, मैं 78 वर्ष से मेरी उम्र हो रही है और करीब मेरा अहोभाग्य, कल आपका मैं प्रवचन सुन रहा था, निराशा, शिकायत और अहोभाग्य, तो ईश्वर की परम कृपा और आप लोगों की जो शुभकामना मेरे प्रति रही है उसी का प्रतिफल है कि मैं 20 वर्षों तक कॉलेज का शिक्षक रहा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय में गणित का मैं रहा और अपने जीवन का रियल एनालिसिस भी किया। और करीब जननायक कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद और महामान्यवर लालू प्रसाद जी के विश्वास के चलते मैं मंत्री भी रहा। 9 वर्ष तक मैं मंत्री रहा, विभिन्न विभागों का शिक्षा मंत्री होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ। तो अब इस 78 वर्ष की उम्र में, जैसा आपने अपने योग और प्रयोग की बात की, तो मैंने अपने संपूर्ण जीवन का स्पिरिचुअल प्रयोग किया। राजनीति का भी मैंने स्पिरिचुअल प्रयोग किया और राजनीति के द्वारा किसी कार्यकर्ता को मैं गंजेरी भंगेरी बनाने का काम नहीं किया, बल्कि मानव बनाने का काम किया। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मेरे अपने जो संपूर्ण जीवन को समेटते हुए इस जीवन का आध्यात्मिक समापन यानी स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस हमारे जीवन का कैसे हो, इसी के संबंध में हम गुरुवर आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की याचना में यहाँ पहुँचे हुए हैं। कृपया हमको आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे कि अपने समस्त जीवन को समेटते हुए इस जीवन का आध्यात्मिक समापन, स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस हम कैसे करें, यही आपसे मेरा निवेदन है, यही मेरा आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। बहुत बहुत उत्तम भावना आपने प्रकट की है। जैसा अभी धुर्वे साहब ने बताया, पूर्वे साहब, पूर्वे साहब नहीं, आपसे पूर्वे ने बतलाया। नहीं, मेरे लिए तो सब साहब है और हर व्यक्ति के भीतर साहब बैठा, हम उसे पहचान लेना चाहिए। आज के समय में राजनीति के क्षेत्र में इस तरह की सोच रखना अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलती है और मैं समझता हूँ देश की राजनीति में काम करने वाले लोगों की सोच यदि ऐसी बन जाए तो देश का ढांचा बदल जाए। ये बदलाव आना चाहिए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप निरंतर जुड़े हुए हैं। मैं जब गुनायतन में था तब भी इन्होंने अपनी भावनाएं वहाँ प्रेषित की और कल भी आए थे, आज पूरे परिवार को लेकर आए हैं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने का उद्यम हमें करना है, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल न केवल आपका अपितु आपके माध्यम से आप जैसे दौर से गुजरने वाले हर मनुष्य का है। आज आप 78 वर्ष की पड़ाव में पहुंचकर ये सवाल कर रहे हैं, पर ये सवाल मनुष्य को मन में बहुत पहले आ जाना चाहिए। हमारे जीवन का अंत अध्यात्म के साथ हो, उसके लिए कुछ सूत्र आपको देता हूँ। मनुष्य जैसे ही अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर ले, कौटुंबिक जिम्मेदारियों को पूरा कर ले, व्यापार में अपने आप को धीरे धीरे समेटने की कोशिश करे, संतान के जिम्मे व्यापार कारोबार दे, राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग भी राजनीति के क्षेत्र में सेवा करें, लेकिन एक उम्र के बाद
अपनी आत्मा की सेवा का ध्यान रखें। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जे राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी, चाहे वो चक्रवर्ती भी क्यों न हो, अंत में इन सब को असार समझकर राजपाट वैभव का परित्याग किया, अपनी संतान का राज तिलक किया और सन्यास को अंगीकार किया। जैन परंपरा के अनुसार दो चक्रवर्तियों ने ऐसा नहीं किया तो दोनों नरक गए। तो कहने का आशय ये है, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद स्वयं की जिम्मेदारी को पूर्ण करने के अभियान में लगना चाहिए। आज आप पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। आपके बच्चे हैं, परिवार है। राजनीति में आपने राजनीति के माध्यम से 25-30 वर्ष तक सेवाएं देश की, समाज की, प्रदेश की। अब मुझे अपनी आत्मा की सेवा करनी है और धीरे धीरे सब चीज़ों से अपने चित्त को डाइवर्ट कीजिए। प्रभु सेवा, प्रभु स्मरण, प्रभु पूजन, ध्यान, चिंतन और व्रत संयम का अभ्यास कीजिए। और एक ही भावना भाई है, मेरी आखिरी सांस भगवान के नाम स्मरण के साथ निकले। अब मैं संतुष्टि के साथ जीऊंगा, जीवन का फल भोगूंगा। जो मुझे इस जीवन में करना था सब कर लिया, अब केवल वो करना है जो अभी तक नहीं कर पाया। अपने समय का, अपनी शक्ति का और अपने संसाधनों का सदुपयोग करें। जिम्मेदारियां संतान को सौंपें और धीरे 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 अपने शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य को देखते हुए त्याग तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ें। प्रभु चरणों में अपने आप को अर्पित करके यदि इस दिशा में आगे बढ़ोगे तो मान के चलिए आप अंत अपना संलेखना समाधि पूर्वक भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और वो लक्ष्य हमारा रखना होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं और मनुष्य के मन की कोई सीमा नहीं। सब काम पूर्ण हो जाने के बाद भी मन चीज़ों से अलग होने को तैयार नहीं होता। जो जिस क्षेत्र में जीता है उसी में रम जाता, वही उसका पैशन बन जाता है। वो नहीं बनना चाहिए। निष्काम योगी की भांति जीना चाहिए। मैंने एक दायित्व पूरा किया, अच्छा किया और आज मैं अपने आप को इस अर्थ में बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ और संतुष्ट महसूस करता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में रह कर के भी मैंने अपने दामन को बेदाग रखा, अच्छा कर दिया। अब अपनी चेतना को निर्मल मुझे बनाना है। ये लक्ष्य आप रखेंगे, अंतर्मुखता को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो निश्चित आप अपने जीवन में वह प्राप्त कर सकेंगे जिसके आप अधिकारी। रंजना जी, डॉक्टर रंजना जी पूछेंगे? आपको करना है प्रश्न? ठीक है, पूछ ले, पूछे, दे दीजिए। और आपके पुत्र लीजिए माइक। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ गुस्सा नहीं करूँ, लेकिन एकाएक कुछ गलत चीज़ को देखती हूँ तो बड़ी ज़ोर से गुस्सा मुझे आ जाती है, फिर तुरंत लेकिन मन शांत हो जाता है। मैं प्रतिदिन आपकी भावनाएं जो है 5 मिनट की भावना योग मैं करती हूँ डेली प्रतिदिन, और मैं चाहती हूँ उसका अमल करूँ, लेकिन क्रोध पर मैं नियंत्रण नहीं रख पा रही हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, गुस्सा की बीमारी हर किसी पर है, जिसको लग जाए बड़ी मुश्किल होती है, छूट बाद में गुरुदेव बड़ी पछतावा होता है कि क्यों मैंने। गुस्सा है ही इसका, जिसकी शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। मैं आपको एक सलाह दूंगा, 5 मिनट का आप भावना योग कर रहे हैं तो करें, पर मैं चाहता हूँ 24 घंटे भावना योग करें। 24 घंटे भावना योग क्या, जब आप खड़े रहें, जब भी आप स्थिर रहें, एक मंत्र जपें, मुझे शांत रहना है। जी।
अपने ऑफिस में लिखें मुझे शांत रहना है, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लिखें मुझे शांत रहना है, अपने कमरे में मुझे शांत रहना है, अपनी गाड़ी में मुझे शांत रहना है, रिंगटोन में ले लो मुझे शांत रहना है। जब ये बात दिन भर आप देखते रहोगे मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो जैसे ही गुस्सा आने को होगा ना, अंदर से आवाज़ आएगी मुझे शांत रहना है, तो उफनते दूध में चुल्लू भर पानी। गुरुदेव ये प्रैक्टिस करना होगा और ये एक स्वभाव जैसा बन जाता है। क्रोध, उसको जीतने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये किसी के आशीर्वाद से दूर नहीं होगा, कोरे संकल्प से भी दूर नहीं होगा, उसके लिए अभ्यास चाहिए। यह अभ्यास आप कीजिए, मुझे पक्का भरोसा है अगर आपने 3 महीना ऐसा अभ्यास कर लिया तो कभी इसी मंच से आप खुद कहोगे महाराज चमत्कार हो गया। गुरुदेव एक और प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ। कि कभी कभी गुरुदेव ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है। मैं चाहती हूँ बाईं ओर जाना लेकिन चली जाती हूँ दाईं ओर, ऐसा क्यों होता है? ये आपके ही साथ नहीं सबके साथ होता है। इसी को हम नियोग कहते हैं, प्रारब्ध है। लेकिन अगर कहीं हमारे साथ ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। 2 स्थितियां देखनी चाहिए। यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है और वो गलत है तो रिवर्स आने की कोशिश करना चाहिए, और यदि कोई इच्छा के विरुद्ध हुआ है पर वो हमारे अनुकूल नहीं है तो उसे सहज रूप से स्वीकार लेना चाहिए, प्रभु इच्छा मानकर अंगीकार कर लेना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान कमल नोपानी जी, जिन्होंने कोविड काल में अपने जीवन को लगा करके लोगों की सेवाएं की और प्रतिष्ठा पाई ऑक्सीजन मैन के रूप में। श्रीमान कमल जी नोपानी पटना, और तैयार हैं श्रीमान कमल जी जैन दीघा पटना, ये तैयार रहेंगे। बोलिए, प्रश्न कीजिए। आशीर्वाद। बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं मुझे सब समाधान मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत। कमल जी जैन दीघा उपस्थित हों प्रश्न के साथ। तैयार हैं आरती सिन्हा पटना। कमल जी जैन दीघा पटना उपस्थित हों। डॉक्टर हसमुख जैन, आरती सिन्हा जी पटना उपस्थित हों। नहीं है? अरे डॉक्टर हसमुख जी जैन, डॉक्टर एम्स, डॉक्टर एम्स में, हाँ एम्स में, हाँ बोलिए। अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम हसमुख जैन है। हसमुख जैन। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एम्स पटना में। और मेरा प्रश्न महाराज श्री आपसे एक शंका है कि मेरा जो कार्य, मेरी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने मंदिर पूजा पाठ और इन कार्यों में मैं ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाता हूँ। तो मुझे इसके लिए कोई ऐसा रास्ता हो या ऐसा समाधान हो जिसके जो मैं करके और एटलीस्ट अपने धर्म के प्रति भी मैं अपने उत्तरदायित्वों को समय से पूरा कर पाऊँ। देखिए, आप जैसे चिकित्सकों के लिए मैं एक सलाह दूंगा कि आप अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लें और एक बात तय कर लो कि मैं धर्म कर सकूं न कर सकूं कोई चिंता नहीं, पर जीवन में कभी अधर्म नहीं करूंगा। यदि इतनी सोच बना लेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव। मैं महाराज श्री मैं राजस्थान से हूँ, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जेताना करके एक छोटा सा गांव है सलुम्बर तहसील के अंदर। मैं वहाँ का निवासी हूँ और मेरे गांव से मैं निकला हुआ एम्स तक पहुँचने वाला पहला व्यक्ति हूँ। बहुत सुंदर, बहुत उस पूरे संभाग के लिए। हाँ। कमल जैन दीघा जी आइए, प्रश्न आप ही हैं। अच्छा, हाँ अगला बोल। आरती सिन्हा पटना। हाँ। नहीं है? अरे उपस्थित हों। आरती सिन्हा साहब उपस्थित हों। और आरपी सिन्हा साहब का परिचय देंगे। पद्मश्री विभूषित श्रीमान विमल जी राणा, समाज के गौरव पुत्र, इनका परिचय भी कराएंगे आरपी सिन्हा साहब का।
ये मनोविज्ञान के बहुत बड़े प्राध्यापक यहीं हैं। आ जाए। आप प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं उसके देश के एक बड़े ख्याति प्राप्त प्राध्यापक हैं। पटना यूनिवर्सिटी में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अभी भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा सेंटर है नेशनल इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च, उसके आप चेयरमैन रहे। देश विदेश के अंदर साल में 4 महीने 5 महीने फिलॉसफी के ऊपर, दर्शन के ऊपर, जैनोलॉजी के ऊपर आपके व्याख्यान होते हैं पूरे देश भर में, विदेशों में। और अभी 13 तारीख को महावीर जयंती पर छपरा में भी इनका महावीर जयंती के ऊपर व्याख्यान होने वाला है। आज संजोग की बात है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं और महाराज श्री से आशीर्वाद लेने आप आए हैं। इन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं जो धर्म, शास्त्र और ज्ञान और जैनोलॉजी को लेकर, इनके बहुत सारे पुस्तकें भी हैं। इसके साथ ही इनके ऊपर एक पुस्तक निकली जिसका विमोचन अन्ना हजारे जी ने किया था। तो आप और अनेकों पुस्तकें इनके द्वारा खुद की रचित है और बड़े सरल और हमारे बड़े भाई के रूप में है। आज संजोग से महाराज श्री के सामने उपस्थित है। शंका कीजिए, कोई शंका कीजिए। महाराज श्री को मेरा प्रणाम। दर्शन शास्त्र के अध्यापक होने के कारण निश्चित ही जहाँ पैराडॉक्स दिखता है, वो एक प्रश्न में जो सर्वसाधारण की दृष्टि से जिज्ञासा है। एक तरफ जैन धर्म को निरीश्वरवादी कहते हैं और दूसरी तरफ भगवान महावीर की चर्चा। भगवान जब भी लगाते हैं तो किस अर्थ में, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भगवान का की अवधारणा है और यहाँ महावीर के साथ जो भगवान की अवधारणा है, तो हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ा प्रकाश आप डालें। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप 2 मिनट खड़े रहें यहीं तो अच्छा रहेगा। आपने एक वाक्य कहा कि जैन धर्म को निरीश्वरवादी धर्म कहा जाता है। मैं समझता हूँ ये अवधारणा ठीक नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की पूर्ण मान्यता है, पर हाँ, जैन धर्म किसी अनादि सिद्ध ईश्वर या परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जिस ईश्वर की हम पूजा उपासना करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, वो ईश्वर हमारा ही अपना रूप है, हमारे भीतर है। और जब तक हम में विकार है तब तक वो साकार नहीं हो पाता। विकारग्रस्त प्राणी आत्मा है और विकार रहित चेतना ही परमात्मा है। तो अप्पा सो परमप्पा ये अवधारणा है। भगवान महावीर को हम भगवान कहते हैं, तो भगवान कहने का प्रयोजन दूसरा है। भग यानी ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है वे सब भगवान हैं। भगवान महावीर ने अपनी तपस्या के बल पर अपने जीवन में पूर्ण ज्ञान घटित किया, इसलिए भगवान हो गए। और वह कहते हैं कि शक्तिता ये भगवान आत्मा तुम्हारे भीतर भी विराजमान है, पर जब तक तुम विकारों से ग्रसित रहोगे उसे प्रकट नहीं कर सकते। उसको उद्घाटित करने के लिए हमें उस अर्थ में पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। यही पुरुषार्थ हमारे जीवन का कल्याण करेगी। जैन धर्म कहता है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम ही सिद्धि है, वही मुक्ति है। इस अर्थ में भगवान है। तो जहाँ तक निरीश्वरवाद शब्द का प्रयोग जैन दर्शन के लिए किया जाता है, ये सब उन विद्वानों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने जैन धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया।
चूँकि आप दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ हो, इस बात को अच्छे से समझते होंगे, लेकिन ये विडंबना है कि आज भी जैन धर्म के बारे में यही मान्यता दी जाती है। जब जैन धर्म ये अप्पा सो परमप्पा की बात करता है तो फिर बात क्या है? ईश्वर केवल एक ही अवधारणा का ईश्वर नहीं है जो लोक में माना जाता है। यदि ईश्वर की अवधारणा केवल ये है कि जगत करता है, जगत पालक है, जगत नियंता, कोई सर्वमान्य शक्ति, सर्वव्यापी शक्ति ही ईश्वर है, तो जैन धर्म ऐसे ईश्वर को मान्यता नहीं देता। लेकिन जैन धर्म यदि ईश्वर को इस अर्थ में लेता है जो अपने आत्मा के ऐश्वर्य में जीता है, वो ईश्वर है, तो ऐश्वर हम आपके सबके भीतर है। कहाँ निरीश्वरवाद है? जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व पर बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वास करता है, आत्मवादी दर्शन है। आपके संज्ञान में एक बात और प्रसंग में मैं लाऊंगा। एक और जैनों के बारे में गलत बात प्रचारित की जाती है, जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ये एक जुमला सा बन गया, जैन निरीश्वरवादी हैं, जैन धर्म जैन दर्शन नास्तिक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस विषय में डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, जो उत्तर प्रदेश के संभवतः मुख्यमंत्री भी रहे, बहुत प्राच्य विद्या के बड़े विशारद रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आस्तिक और नास्तिक शब्दों का प्रयोग अस्ति नास्ति दिष्टम मति इस पाणिनि सूत्र के आधार पर हुआ। मूल अर्थ तो इनका यही था, जो आत्मा, पुनर्जन्म और परलोक के अस्तित्व को माने वो आस्तिक, और जो न माने वो नास्तिक। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो जैन दर्शन परम आस्तिक धर्म है, क्योंकि जैन दर्शन में आत्मा, परलोक, पुण्य पाप और कर्म की स्पष्ट अवधारणा है। उन्होंने इसे एक परंपरागत भ्रम निरूपित किया कि यदि हम आस्तिक और नास्तिक का अर्थ, वेद को माने तो आस्तिक, या ईश्वर के अस्तित्व कर्तृत्व को माने तो आस्तिक, अन्यथा नास्तिक, तो ये तो ऐसा हो गया कि इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो को काफिर। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जैन धर्म आत्मवादी धर्म है, आत्मवादी दर्शन है। इसलिए जैन दर्शन को आस्तिक दर्शन के रूप में देखा न जाना चाहिए। और जैन धर्म ईश्वरवादी है, ईश्वर कर्तृत्व पर विचार नहीं करता। जैन दर्शन सृष्टि के कर्तृत्व में ईश्वर का कोई योगदान नहीं मानता, वो ईश्वर को इस आरोप से मुक्त रखता है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर कृतकृत्य है, उसे संसार को रचने की कोई ज़रूरत ही नहीं। संसार अनादि से है, चला आ रहा है, चलता रहेगा, ये अपने स्वभाव से प्रवर्तित हो रहा है, होता रहेगा, और हर प्राणी अपने अपनी कर्मों के अनुरूप अपने जीवन में शुभ अशुभ फल भोगते हैं। ईश्वर का उसमें कोई स्थान नहीं है, यह अवधारणा है। मैं समझता हूँ आपकी भी दृष्टि में ये बात होगी, और ये सवाल आपने अपने लिए नहीं, अपने माध्यम से इस संदेश दिलाने के लिए पूछा होगा। ये दोनों चीज़ें आई हैं, और मैं चाहूँगा कि इस तरह के विचार लोगों के बीच जाए, ताकि भारत के एक प्राचीनतम धर्म और दर्शन के विषय में जो भी भ्रम है उसका निवारण हो। मंजू जी पाटनी गुवाहाटी से आपको दीजिए एक बार। इस बीच एक हमारे बीच प्रोफेसर विजय शंकर विद्यार्थी जी भी, आप भी एक मिनट, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे। प्रचलित अवधारणा, हाँ दीजिए ना, आप माइक में बोलिए। प्रचलित अवधारणा रही है कि जैन धर्म निरीश्वरवादी है। हाँ, बहुत तो उसका खंडन आपने शास्त्रीय ढंग से किया। ये हम लोगों के लिए पूरा मत जो विद्यार्थियों को जो या शिक्षक की जो अवधारणा है, प्रचलित अवधारणा, उसका आपने बहुत ढंग से खंडन भी किया और स्थापना भी की। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि प्रचलित अवधारणा बहुत सुंदर, बहुत। हाँ हाँ, परिचय दे दो। बोलिए, परिचय दीजिए। आप विजय शंकर विद्यार्थी जी, आप प्राध्यापक हैं और वर्षों से दर्शन शास्त्र के बच्चों को आप पढ़ाते रहे हैं और सामाजिक कार्यों से बहुत जुड़े हुए। मैं
दर्शन शास्त्र का डॉक्टर आर.सी. सिन्हा के शिष्य हूँ और भागलपुर विश्वविद्यालय में मैं प्राध्यापक हूँ। मैं भी दर्शन शास्त्र के प्रति अधिक गहराई रखता हूँ और दर्शन जैन थ्योरी ऑफ कांट है, जैनिज्म थ्योरी को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे भी लगता है कि जैन में धर्म में ईश्वरवादी परंपरा सचमुच में है। हम तो सर से डिस्कशन करते हैं कि ईश्वरवाद तो कहीं झलक नहीं आता है सर, लेकिन तर्क वितर्क के कारण मैं भी थोड़ा संकुचित हूँ। इसीलिए आपसे जो आज ने आपने इस बात का खंडन किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। मैंने खंडन नहीं किया न मंडन किया, मैंने तो एक अवधारणा को स्पष्ट किया। क्या बात है। मैं खंडन मंडन पर भरोसा नहीं करता। आज का युग खंडन मंथन का युग नहीं है, आज का युग मंथन का युग है। हम मंथन करें और साफ अवधारणा लोगों के बीच रखें। हमें खुली सोच लेकर के चलना चाहिए। जैन धर्म में एक विशेष बात कही गई, पक्षपातम न मे वीरे, पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। न तो मेरा महावीर के प्रति कोई पक्षपात है और न ही कपिल आदि अन्य दार्शनिकों से मुझे कोई द्वेष है। जिसके वचन युक्तिपूर्ण है वो मुझे स्वीकार है। ये हमारी बात होनी चाहिए। जैन दर्शन कहता है मेरा सो खरा, ये सही नहीं है, खरा सो मेरा, ये सही है। ये राह अपना लो, जीवन धन्य होगा। और आशीष सिंह सिन्हा जी के लिए मैं ये जैन धर्म और दर्शन एक कृति दे रहा हूँ। आपकी अवधारणा इसमें क्लियर है। देखिए एक और ले हाँ आ रही है। जाता आप पूछिए, आप पूछिए। हो गया। मंजू जी पाटनी गुवाहाटी से उपस्थित हो, तैयार हैं। राजेश सरला जी छावड़ा, परिवार पटना। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ मेरी एक शंका है। जैसे हमारे घर के बगल में चैत्यालय है और हमारे घर से ही वहाँ के भगवान के दर्शन हो जाते हैं और शांति धारा कलश भी दिख जाते हैं, लेकिन क्या यह मतलब उचित है या? एकदम उचित है यदि घर को मंदिर बना लो तो। अगर भगवान दिख रहे हैं घर से तो भगवान के दर्शन वंदन कर लेना, पर घर में वो काम मत करना जो भगवान के सामने नहीं किया जाता। और यदि भगवान के सामने कर रहे हो तो पट लगा कर करना और दर्शन मंदिर जाके करना। नहीं, खिड़की से दिखते हैं, मंदिर तो रोज जाते ही हैं। बंद रखना चाहिए। चलिए इस प्रकार आज के सत्र विमल जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ आपका एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है महाराज श्री। हम सब जगह पूरे देश भर में विदेश में भी मंदिर बनाने की ओर बहुत प्रेरित है, बहुत कोशिश है, परंतु हर शहर के अंदर जहाँ भी जैन मंदिर है वहाँ पर उस शहर के मुख्य दरवाजे पर विद्यालय है और उन विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं होती, परंतु हम सब लोग पूरी जी जान से उन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए और जो संस्कृति की रक्षा की बात है तो मेरा ये कहना है कि विद्यालय उसके साथ जिनालय का अभ्यास हम अपने बच्चों को कैसे कर पाएं और उसके साथ साथ चिकित्सालय, इन तीन चीज़ों के माध्यम से। प्रश्न बहुत प्रासंगिक है लेकिन ओवर समाप्त होने पर आया है। कल के लिए हम इसे स्थगित रखते हैं। अभी ब्रह्मचारी जी कल के कार्यक्रम की सूचनाएं आपको देंगे और बाकी फिर देखते हैं। समय आप सबका हो रहा है इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।